जो बाजीगरी करते हैं उन पे निश्चित रूप से उसका कुछ न कुछ लीगल एक्शन होना चाहिए। लेकिन 90% लोगों को डबल बिजली का बिल क्यों देना पड़ रहा है, पानी का बिल क्यों देना पड़ रहा है? दुकानदार को, व्यवसायी दो गुना, यहाँ तक कि किसान को। आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में किसान को भी व्यावसायिक रेट देना पड़ता है बिजली का। अब सवाल उठता है कि जहां 7 साल से आपकी सरकार है, वहां आपने क्या 1 रुपया भी दिया? जहां आप सरकार में हो, वहां जो कर सकते थे वही ना आप कहीं करने को कहेंगे। तो दिल्ली की बहनों ने क्या गलती किया कि उनको आप 1000 रुपया नहीं दे सकते? इवन जो वृद्धा पेंशन भी रोक रखे हैं, विधवा पेंशन भी रोक रखे हैं, और ऊपर से केंद्र सरकार से मिलने वाला 5 लाख का इलाज भी रोक रखे गरीबों को। तो ये उनका एकदम से भ्रामक बात है। ये बहुत सारी ऐसी चीज, उनका नारा था दिल्ली में कि बिजली हाफ पानी माफ, लेकिन 90% लोगों को डबल बिजली का बिल क्यों देना पड़ रहा है, पानी का बिल क्यों देना पड़ रहा है? दुकानदार को, व्यवसायी दो गुना, यहाँ तक कि किसान को। आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में किसान को भी व्यावसायिक रेट देना पड़ता है बिजली का। और दूसरा जो आपने बात कही है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया है। अब चूंकि कोर्ट ने किया है, सरकार उसको क्या जवाब देगी, लेकिन निश्चित रूप से जो धोखेबाज उद्घोषक है, जो बाजीगरी करते हैं, उन पे निश्चित रूप से उसका कुछ न कुछ लीगल एक्शन होना चाहिए। देखिए, दिल्ली में 1024 स्कूल है और 1024 में निश्चित रूप से 22 स्कूल को मॉडल, जैसे सैंपल फ्लैट बनाए जाते हैं ना, तो उन्होंने सैंपल फ्लैट की तरह 22 स्कूल को इन्होंने ठीक किया। और जब कोई जाएगा उसी 22 में से कहीं ले जाएंगे। हम कहते हैं आप चलो, जो 1002 बचे हुए हैं वो भी तो ठीक होने चाहिए थे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये अपना 10th का रिजल्ट ठीक करने के लिए 9th क्लास में हजार बच्चों को फेल कर रहे हैं। हम कह रहे हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट की बात अलग है, लेकिन जो कहो वो करो ना। आप कहते हो कि हम ये करेंगे और जमीन पे नहीं कर रहे हो। आप बताइए, किसी जिसको पेंशन मिलता था 1500, हमारे बीजेपी रूल्ड स्टेट में यूपी में जाइए तो 1500 का 3000 पेंशन हो गया, और यहाँ पे पेंशन ही गायब हो गया। एक सवाल मेरा चन्नी गवर्नमेंट को लेकर, आपने कहा कि बहुत ज़्यादा टसल है और स्यापे में घिरे हुए हैं चरणजीत सिंह चन्नी, क्यों आपको ऐसा लगता है? वो खुदे बोले हैं तो वही बताएंगे। क्या बोले? उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में उनका देखा हूँ, और आज देखिए अब कोई बात, चेहरा देख के भी तो पता चल जाता है ना क्या चल रहा है। अब बयान खुद ही सुनिए, सिद्धू जी का सुनिए। राहुल गांधी का सबसे बड़ा टेंशन तो इस समय यही है ना कि इन लोगों को आज भी नया चेहरा पोस्टर पे दिए हैं। यहाँ चेहरों की बहुत लड़ाई है और उसमें हमको जाना नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लोगों से प्रार्थना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हो, अकाली दल हो, इन लोगों से अलग अगर कोई पंजाब को संपूर्ण विकास का वैभव दे सकता है तो भारतीय जनता। वो कितना खतरनाक बयान है कि एक इतने बड़े पद पे रहे हुए व्यक्ति, डीजीपी रहे हुए व्यक्ति, वो कहते हैं कि अगली बार ऐसा कि मैं घर में घुस के मारूंगा। इसके बाद कुछ बच थोड़ी जाता है। तो पंजाब के लोग देखें कि ऐसे लोगों को समर्थन कौन दे रहा है। उस कांग्रेस से थोड़ी देर पहले सोच रहा था कि जो इस समय पंजाब से मुझे छन के समाचार आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रति, तो मैं एक लाइन कह सकता हूँ। जी बिल्कुल, कि पंजाब उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला, पंजाब उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला। अरे मोदी मॉडल गूंजेगा, मोदी मॉडल गूंजेगा, हर तरफ ये होगा।